बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज रावला कोट के अंदर हूँ और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं 2 दफ़ा गजा गया हूँ फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए, तो ख्वाहिश थी मेरी कि मैं रावला कोट आके भी अपने कश्मीरी भाइयों से उनसे भी इज़हार यकजहती करूँ। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेहरान अरशद एडवोकेट साहब और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो कि प्रोमिनेंट लीडरशिप में से हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज जब मैं रावला कोट आया तो रावला कोट वॉर जोन लग रहा है। यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे रेंजर्स हैं, यहाँ पे पुलिस की चौकियां हैं, यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है और यहाँ पे जगह जगह नाकाबंदियां हैं और एक जंग का माहौल जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे मैंने लीडरशिप से भी मुलाकात की है और यहाँ मैंने धरने के अंदर भी शिरकत की है और वहाँ पे खिताब भी किया है। मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि कल मैंने जब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जो एलानिया था वो सुना और आज मैंने बराह रास्त जो कश्मीरी लीडरशिप धरने भी थी उनकी तकरीरें सुनी। वो खुलकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नहीं है, हम तो अपनी महरूमी बयान कर रहे हैं, अपना दुख बयान कर रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं, आईनी कानूनी जमहूरी अपने अवाम के मुतालिबात वो बयान कर रहे हैं। उसके ऊपर गोली चलाना फाशिज्म है, सरों की कीमत मुकर्रर करना फाशिज्म है, लोगों को जख्मी करना फाशिज्म है और उसके साथ साथ इंटरनेट को बंद करना और फोर्सेस का इस्तेमाल करना, वायलेंस करना, ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है जिसका इर्तिकाब कश्मीर की हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत और उनके सरपरस्तों ने किया और पूरी पाकिस्तान जो है वो इसको देख रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो तंजीम जिसके साथ आपकी आजाद कश्मीर हुकूमत ने और आपके 3 वफाकी वज़रा ने गुज़िश्ता अक्टूबर में खुद मुआहिदे पर दस्तखत किए, वो कैसे प्रोस्क्राइब हो सकती है, वो कैसे कलदम हो सकती है? वो तो एक जमहूरी, वो तो तंजीम भी नहीं है, वो तो दुखों को बयान करने का प्लेटफॉर्म है, महरूमियों को इजहार करने का एक टूल है, वो तो अवामी कश्मीर के अवाम के इत्तेहाद और इत्तिफाक का एक मज़हर है। आपने उसको कलदम करार दिया तो ये जुल्म है, ये जुल्म ना करें। गद्दारी के लेबल लगाना बंद कर दे, कलदम करार देना ये बंद कर दे, दहशतगर्द करार देना ये बंद कर दे। सरों की कीमतें मुकर्रर करना बदतरीन दहशतगर्दी है, जुल्म है। रियासत तो होगी माँ जैसी, रियासत कैसे गोलियों से मोहब्बत बोने की नाकाम कोशिश कर रही है। मोहब्बत कभी भी गोलियों से नहीं बोली जाती, मोहब्बत हुकूक देने से, महरूमियां खत्म करने से। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो फौरी तौर पर इंटरनेट बहाल करें, सरों की कीमत वापस करें और कलदम की नोटिफिकेशन वापस लें, फोर्सेस को वापस बुलाएं, नाकाबंदी खत्म करें। खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है, तरसील करें ग़िज़ाई अजनास की, अद्वियात की, सब्जियों की, फलों की और उसके साथ साथ अद्वियात की। ये जुल्म है कि आपने इनकी नाकाबंदी की है। और मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियन से कहता हूं, ये एक अवामी तहरीक है, जमहूरी है, आईनी है, पुरअमन है, लीगल है, डेमोक्रेटिक है। इसके साथ खड़े हो जाओ। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की नाकामी अल्लाह ना करे, ये जमहूरियत की नाकामी है, फंडामेंटल राइट्स का कत्ल है और इसके नतीजे में एक तारीख दौर शुरू होगा। इसलिए हर जमहूरियत पसंद को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से, मीडिया पर्सन से, वकला से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पॉलिटिकल वर्कर से कहता हूं कि वो आए, रावला कोट आए, इनके साथ बैठे, इनके साथ इज़हार हमदर्दी करें, इनके साथ इज़हार यकजहती करें। इनकी आवाज दस्तूरी आवाज है, कानूनी आवाज है, आईनी आवाज है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनका खून बहा है, इन्होंने अपने हाथों से जख्मी और लाशें उठाई हैं, इन्होंने बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया है, लेकिन ये पुरअमन है। यही मैं इनसे कहता हूं, यही मैं इनसे कहता हूं कि आपकी ताकत अमन में है। इसी तरह पीसफुल, लीगल, डेमोक्रेटिक, नॉन वायलेंट रहें और इस अप्रोच के साथ आप इंशाल्लाह तशद्दुद को, फाशिज्म को और हुकूमती दहशतगर्दी को वो शिकस्त दोगे। तो मैं इनसे हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो मुआहिदा जो अक्टूबर में हुआ 2025 उसके ऊपर भी फौरी तौर पर अमल दरामद करें और ये जो बाकी मुतालिबात मैंने रखे उसको भी, और 2.5 लाख की तरफ आए, मुज़ाकिरात की तरफ आए, बातचीत की तरफ आए, इत्तेहाद इत्तिफाक की तरफ आए। यही रास्ता है, यही रास्ता है जो रियासतें अपने कौमों और अपने अवाम और अपने शहरियों के
کہ یہ اپناتی ہے، یہی مطالبہ۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میری درخواست ہوگی کہ خود یہ اپنی زبان میں بھی کچھ پیغام پاکستان کے عوام کو، لیڈرشپ کو، پارلیمنٹیرینز کو، پریس کلب کو اور پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترم سینیٹر مشتاق صاحب کو یہاں ہمارے اس راولا کوٹ آمد پر اور ہمارے دھرنوں میں شرکت پہ اور ہم سے ملاقات کی اس پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ یہ جس طرح انسانیت کا درد یہ محسوس کرتے ہیں، جو انہوں نے پریکٹیکلی ماضی کے اندر ثابت بھی کیا کہ وہاں پہ غزہ کے اندر جو گولہ بارود پھینکا جا رہا تھا، وہاں کے معصوم فلسطینی بھائیوں پہ ظلم و جبر تھا، اس کے باوجود وہاں پہ ایک انسانیت کا درد لے کے یہ وہاں پہ 2 بار وہاں پہ پہنچے، اور آج بھی یہ ایک درد اور کرب کو محسوس کر رہے تھے تو یہاں پہ پہنچے۔ یہاں پہ تمام لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہاں وہ ان کے خلاف ضرور ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کرتے ہیں اور انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے خلاف یہ جدوجہد ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔